आपके चंद वोट लेने के लिए आपके 15-20 साल के नौजवान जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पकड़ भारत। मैं अभी हूँ हजारीबाग जिला अंतर्गत चलकुसा प्रखंड के चलकुसा जिला प्रत्याशी उम्मीदवार भाग 9 के राजेश कुमार यादव जी। दोस्तों, इनका चुनाव चिन्ह छाप बिस्कुट छाप है, क्रम संख्या 6 पे है। अगर यदि आप इनके चहेता हैं, इनके ये शिक्षक हैं, अगर इनके बातों से विचारों से आप सहमत हैं और इनको मतदान करना चाहते हैं तो क्रम संख्या 6 पे जा करके मोहर लगा करके इनको आप प्रत्याशी बना सकते हैं। इनका चुनाव चिन्ह छाप आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। सर, जैसा कि मैंने पिछले साक्षात्कार में आपसे पूछा था कि आप शिक्षक हो करके आप राजनीति में कैसे अपने आप को व्यवस्थित करेंगे सर, और आप चुनाव मैदान में आ चुके हैं, तो अपने चाहने वाले से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? चुनाव में किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं उनका इंटरव्यू ले करके और उनका विचार जान करके और लोगों के बीच में आप दे रहे हैं, ताकि लोग बहुत आसानी से अपने कैंडिडेट को जान सके और उसके बारे में अंदाज़ा लगा सके कि किस तरह हमारा कैंडिडेट है और हमको किस प्रकार से वोट करना चाहिए। निश्चित रूप से बार बार ये क्षेत्र में सवाल उठता है जो आपने उठाया है कि आप शिक्षक थे तो राजनीति में क्यों आए हैं, और निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो हम लोग अपने आँख से देखते आए हैं। कहीं ना कहीं जिला परिषद का जो चुनाव अभी मैं लड़ रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है कि ये कोई मुखिया जो काम है गांव का या पंचायत समिति का है, ब्लॉक स्तर का है, वार्ड का है, ये लोगों के बीच में हमारे लोग हैं, उन लोगों के बीच में रह कर के उन लोगों को काम करना है। जिला परिषद का जो पोस्ट है वो थोड़ा सा कहीं डिफरेंट है, उसमें IAS ऑफिसर के साथ आपका डायरेक्ट संबंध होता है, तो वहाँ कम से कम मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए और कुछ वहाँ से विशेष विकास के बारे में चर्चा करके विकास करने का काम करना चाहिए अपने प्रखंड में। इसीलिए मैं इस मैदान में आया हूं और तरह तरह के लोग, अभी मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं पिछले 10 दिन से, तो बहुत तरह के लोग हैं और बहुत सारे लोगों का विचार अलग अलग है। कोई किसी कैंडिडेट का खास व्यक्ति है तो वह उसके बारे में बात करता है, और हमको तो ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि आज युवा वर्ग जो है वो पढ़ा लिखा और शिक्षित है, और आज के समय में सारे लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, और मोबाइल का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हर घर में मोबाइल होने के कारण सारा जनता जागरूक हो चुका है, और ये जागरूकता से मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हो रहा है, इसलिए कि लोग देख रहे हैं ना, तरह तरह का उसमें मोबाइल में ये देखने को मिलता है, लोगों को जागरूकता बढ़ती है कि कैसे कैंडिडेट को हमको चुनना चाहिए। तो ये तो हो गई चुनावी बात मुझे करना नहीं है, क्योंकि मैं एक राजनेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षण संबंधी कार्य से संबंधित ही मैं अपना वक्तव्य रख। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ चलकुसा प्रखंड के सभी सम्मानित जनता से कि अब जो समय है, अब चुनाव प्रचार स्टार्ट होने जा रहा है, अब तरह तरह से लोग आएंगे मैदान में, कहाँ से कैसे कैसे लोग आएंगे आपके बीच में, और क्या क्या संदेश देंगे, क्या क्या आपको प्रलोभन देंगे, ये सब चीज़ को आपको बचना होगा, ये सब चीज़ आपको समझना होगा। अभी तो मुझे बहुत चिंता होती है यह जान करके, और यही मैसेज मैं देना चाहूँगा, क्योंकि इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ तो कि अभी स्टार्ट होने जा रहा है प्रचार, और ये सभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ सभी युवाओं के साथ खास करके ये होने जा रहा है। अभी ऐसे ऐसे लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं जिनका सीधा दिमाग में बैठा हुआ है कि मुझे कुछ ना कुछ प्रलोभन दे करके और वोट लेना है, और वोट ले करके मुझे जिला परिषद का सदस्य बन जाना है, उसके बाद जनता का क्या होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं खुल कर कहना चाहता हूँ, मैं सीधे मैं देख रहा हूँ कि 15 से 20 साल के नौजवानों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग और करने वाले हैं। इसलिए मैं चुनाव से पहले आगाह कर देना चाहता हूँ ऐसे नौजवानों से जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं, और कि आपके साथ ऐसे ऐसे कैंडिडेट आएंगे, आपको पैसा का प्रलोभन देंगे, आपको शराब और मुर्गा और दारू जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, मुर्गा दारू का आपको
बढ़ावा देंगे, उस प्रलोभन देंगे, लेकिन समझिएगा वो हमें क्यों दे रहा है। वो आपके चंद वोट लेने के लिए आपके 15-20 साल के नौजवान जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने हैं। और मुझे ये डर है कि ये होगा, और मैं चूंकि एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, मैं शिक्षक रह चुका हूँ, इसलिए मैं इसी चीज़ को लेकर के आगाह कर रहा हूँ, सबको मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि इससे बचने का प्रयास करिएगा। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा आपका वोट लेने के लिए आपके साथ दारू और मुर्गा का खेल खेलते हैं और धीरे धीरे आपका दारू पीने का आदत लगा देते हैं। अब सोचिए कि चुनाव तो 2-4 दिन का है, फिर चुनाव ख़त्म होगा, उसके बाद उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे को दारू पीने की आदत लग चुकी होगी, निश्चित तौर पर वो कैंडिडेट फिर उसको दारू पीने का पैसा देगा नहीं। अब क्या है कि या तो अपने घर में चोरी करेगा या कहीं डकैती करने का सोचेगा और हमेशा उसको दारू पीने का आदत लग जाएगा। फिर उसका फैमिली का क्या होगा, फिर उसका शादी ब्याह होगा, उसका बाल बच्चा का क्या होगा? ये सब देख करके मुझे बहुत चिंता हो रही है, और इसलिए मैं जागरूक कर रहा हूँ लोगों को कि इससे आप बचिए, नोट पर वोट नहीं दीजिए। कि कई लोगों को मैं भाषा सुन रहा हूँ कैंडिडेट लोग का कि वो तो पैसे पर अपना चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कि पैसे पर खरीद लेंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मेरा मुख्य संदेश यही था कि आप इससे बहुत ज़रूरी बचने की ज़रूरत है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली कि आप मुझे ही वोट करें, बट आप खुद देख सकते हैं, आपको बताने की ज़रूरत क्या है। आप खुद सभी कैंडिडेट को एक एक करके देखिए और समझिए कि कौन कैंडिडेट कैसा है, कौन कैंडिडेट डायरेक्ट डीसी और एसपी के साथ हिंदी इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख सकता है खुद से, और किस कैंडिडेट को हम जिता देंगे, कुछ कैंडिडेट को जो अपने शुद्ध लिख भी नहीं पाता है, वो हिंदी तो दूर की बात है, अंग्रेजी तो कहना ही नहीं है, हिंदी में भी नहीं लिख पाता है। ऐसे लोगों को आप जिता देंगे तो आने वाले समय में आपको सिर्फ प्रॉब्लम होंगे, इसके सिवा कुछ नहीं होंगे। जितना मुर्गा दारू का ये लोग खेल करेगा उतना आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं सीधा सीधे संदेश अपने नवयुवक लोगों को देना चाहता हूँ, युवा साथियों को देना चाहता हूँ कि हमसे एक अपेक्षा ना रखें। वोट देना नहीं देना अपने जगह है, लेकिन मैं किसी बच्चे के साथ, उसके जीवन के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता, किसी भी कीमत में नहीं कर सकता। गार्जियन, अगर बच्चे हमारे अगर ठीक रहेंगे तो गार्जियन स्वतः ठीक हो जाएंगे। गार्जियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर आएंगे लोग और आपको यह सब जो मैं बता रहा हूँ इसको आप बच्चे को दिखाइए, आप बच्चे को बताइए और खुद भी बच्चों को समझाइए। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग तो आज के डेट में अब गार्जियन ही हैं, और बच्चा जो है वो शिक्षक और गार्जियन के बीच में रहता है। तो हमारे तरफ से जो कहना है मैं तो कह रहा हूँ, और गार्जियन से भी मैं ये कहना चाहता हूँ सभी अभिभावकगण से कि आप ऐसा ना हो कि किसी कैंडिडेट को वोट देने के चक्कर में आप अपने बच्चे को बिगाड़ नहीं लें, कुछ प्रलोभन नहीं ले लें। ये सब बातें हैं, बहुत सारा कहना है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव चलेगा, कंडीशन जैसा उत्पन्न होगा वैसे वैसा मैसेज मेरा जाएगा। अब शिक्षक के रूप में सर तो बच्चों के अंदर में शिक्षा देने का काम किए हैं सर। क्षेत्र बड़ा है, अब एक पार्टिकुलर क्षेत्र में शिक्षा दे रहे हैं सर। क्या पूरा एरिया में घूमे तो कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, क्षेत्र में घूमा जरूर, नौजवान साथी जो व्हाट्सएप फेसबुक से जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं क्षेत्र में गया, जिस क्षेत्र में मुझे लोग जानते भी नहीं हैं, उस क्षेत्र के युवा लोग कम से कम ये कहते मिले कि नहीं आपको जान रहे हैं, आपको फेसबुक में देखे थे, आपको व्हाट्सएप में देखे थे, आपका इंटरव्यू हजारीबाग में बहुत बढ़िया था। ये सबसे सुन के आपको अच्छा लगा। हाँ, कुछ हमारे बुजुर्ग हैं वो लोग मुझे नहीं जानते हैं, फिर मैं वहाँ पर जा कर के बुजुर्ग लोगों के साथ में मैं अपने पिताजी का नाम लेता हूँ, बस तुरंत लोग भावुक हो जाते हैं कि अरे रे आप स्वर्गीय दशरथ यादव अलगडीहा जो पूर्व मुखिया थे, भूतपूर्व मुखिया, उनके पुत्र हैं। तो ये जब जानता है लोग तो हमको तुरंत आसन देता है बैठने के लिए और काफ़ी इज्जत मिलती है। इससे मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे व्यक्ति का पुत्र हूँ जिसे लोग पूरा इलाका में जानता है। ये बात सच्चाई में बता रहा हूँ। बुजुर्ग लोग मुझे नहीं जानते हैं बहुत सारे क्षेत्र में, लेकिन मेरे पिताजी को घर घर में लोग जानता है और उनके नाम पर मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप इनकी बात से कितना सहमत हैं आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इन्हें आप यदि चाहने वाले हैं, इन्हें यदि वोट करना चाहते हैं तो क्रम संख्या 6 बिस्किट छाप अधिक से अधिक मतदान करके इनको विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।